हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्रेया। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि होली आ रही है, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। कितना ये ऑस्पिशियस होता है, कितना ये शुभ माना जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो आज हम देखेंगे कि इस होली के साथ साथ श्री कृष्ण आप तक क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या बदलाव भेज रहे हैं, आपकी एनर्जीज में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, क्या अट्रैक्ट आप कर रहे हो। एंड यहाँ तक कि मैं ये भी देखूंगी कि हमारे प्यारे कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस होली, एंड किस दिशा में आपको गाइड कर रहे हैं वो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस द फूल कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है। कैसे करना है? इंट्यूटिवली करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको टाइम कोड्स मिलेगा जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। हाँ जी, अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों ने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है। हाँ जी, और एक बात है कि मेरे चैनल में, मेरे क्यों, हमारे, हम सबके इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, रीडिंग वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे के रखूंगी। हो सकता है कि वहां से आपको कोई डिवाइन लाइट, डिवाइन हेल्प, डिवाइन पाथ आपको मिल जाए। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ बेहतर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया द फूल अपने लिए, तो हाँ जी, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो होली आ रही है, होली के साथ साथ जो कि बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है, जो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है। आप लोगों को पता है कि होली कितना ऑस्पिशियस है। तो मैं देखूंगी आज आप लोगों के लिए कि इस होली के साथ साथ श्री कृष्णा आप तक क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या बदलाव आपके ज़िंदगी में श्री कृष्णा भेज रहे हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड मैं ये भी चेक करूंगी कि श्री हमारे प्यारे कान्हा जी के मैसेजेस क्या हैं टुवर्ड्स यू, एंड वो कैसे गाइड करना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी जी। तो ये जो है, ये जनरल रीडिंग है। इसका मतलब जितना मैसेज आपके साथ रिजोनेट करेगा यहाँ से, उतना ही मैसेज आपको रखना है। जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उस मैसेज को जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एनर्जी देखूंगी कि आप लोगों की एनर्जी में क्या बदलाव श्री कृष्ण भेज रहे हैं, आप लोगों की एनर्जी में क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा इस होली के साथ साथ, किस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है,
कम्युनिटी, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुअल, बॉटम ऑफ द डेक है इंडिसिजन। ठीक है, तो मुझे जो दिख रहा है कि इस होली के साथ साथ आपके सामने बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो हाँ जी, आप इंडिसीशन एक एनर्जी में रहोगे, इनडिसिसिव आप फील कर सकते हो। ठीक है, इनडिसिसिव आप इसीलिए फील करोगे क्योंकि आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एक साथ आने लगेंगे। ठीक है, अगर आप करियर में हो या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दोनों तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं कि करियर के लिए भी आप अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, जॉब ऑफर्स के लिए वेट कर रहे हो, कहीं पर आपने अप्लाई किया था और वहां से आप सिलेक्शन कॉल के लिए वेट कर रहे हो, सिलेक्शन मेल के लिए वेट कर रहे हो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो जिनके घर से रिश्ते देखे जा रहे हैं। ठीक है, और अभी तक एक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला है अभी भी। ठीक है, तो मुझे जो दिख रहा है कि हाँ जी, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाले हैं एंड आप होने वाले हो इनडिसिसिव। चूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, बाकी तो एनर्जी बहुत ही प्यारी है क्योंकि आप जिसके लिए भी वेट कर रहे हो फिलहाल अभी, ठीक है, जिसकी तरफ फोकस करके बैठे हुए हो कि वो चीज़ मुझे मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी, वो पॉसिबिलिटी ज़रूर मेरे सामने आ जाएगा। हाँ जी, वो इस होली के साथ साथ वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, वो पर्टिकुलर रास्ते आपके सामने खुलने लगेंगे, लेकिन एक नहीं है। ठीक है, वो दो हैं, और दो इसीलिए है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, मैं दो ऐसे नहीं नंबरिंग करूंगी, मुझे ये दिख रहा है कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं। वो इसीलिए है ताकि आप डिसिसिव बन पाओ। मुझे आप लोग बताना, क्योंकि मुझे दिख रहा है जिन्होंने भी ये द फूल कार्ड चूज किया है, शायद आप लोग लाइफ में बहुत चॉइसेस के बीच में फंस जाते हो, है ना। मतलब आप कुछ भी करते हो जिंदगी में, वहां पर ही आप कुछ भी कदम लेते हो, कुछ भी डिसाइड करते हो, वहां पर ही आप चॉइसेस के बीच में फंस जाते हो। ठीक है, कि आपको यहाँ पर जाना है या फिर आपको वहां पर जाना है। तो भगवान आपको बार बार चॉइसेस इसीलिए देते हैं ताकि आप डिसिसिव बन पाओ, जो कि कभी कभार नहीं होता है। ठीक है, आप बहुत टाइम लगाते हो एक डिसीजन लेने के लिए, या फिर बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग वैलिडेशन मांगते हो शायद। ठीक है, तो एनीवे होली के साथ साथ मुझे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी जो अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वेट कर रहे हो, कुछ वैसा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है। एंड जब वो मिलेगा, ठीक है, खुशी तो आपको होगी, लेकिन आप फिर इनडिसिसिव भी होने लगोगे कि कहाँ पर जाना है। भगवान से अभी आप मांग रहे हो कि भगवान ये अपॉर्चुनिटी दे दो हमको, भगवान श्री कृष्ण आपको वो दे रहे हैं, और तब भी जाके आपको इनडिसिसिव महसूस हो रही है, क्योंकि चॉइसेस एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं, और अभी आप सोचने लग रहे हो कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं। ठीक है, हाँ जी, क्रिएटिविटी आपके अंदर भर भर के आप महसूस करने वाले हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई है जिनके लाइफ में कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि लीगल इश्यूज आपके फेवर में हो रहे हैं, वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड जो है वो जस्टिस के बारे में भी कहता है। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है अभी कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहां से आपको जस्टिस आता हुआ दिखेगा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। जहां जस्टिस हमको तभी लगता है कि हमको हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है जब हम कहीं पे बहुत दे रहे हैं और वापस आता हुआ हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो तभी लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है और भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो प्रार्थना सुनी जा रही है एंड आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में होली के साथ साथ मुझे और एक चेंज जो आप लोगों में दिख रहा है, आप लोगों की लाइफ में दिख रही है, वो ये है कि आप लोग कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो। ठीक है, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोगों से बातचीत कर रहे हो, ऑनलाइन किसी के साथ मुलाकात हो रही है। ओके, मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है,
वंडरफुल। अगर यहाँ पर कोई है जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो और इनर वर्क कर रहे हो, हील कर रहे हो खुद को, तो आप बहुत अच्छे से हील हो रहे हो, ये चीज आपको होली के साथ साथ ही पता चल जाएगा कि आप अंदर से हील हो रहे हो, ठीक है, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में इस होली के साथ साथ। हाँ जी, ओके, ये भी आना चाहता है। वंडरफुल। सी मैंने जो कहा अभी उसी वही कार्ड्स आ गए आपके सामने कि आप इस होली के साथ साथ आपके सामने सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के आमने सामने होने वाले हो आप, और तभी आप स्टक फील कर सकते हो, इंडिसिसिव फील कर सकते हो, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, कहीं पर आप बहुत एनर्जी दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी शायद कर रहे हो, ठीक है। जहां पर भी आपको इनजस्टिस महसूस हो रही है, जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ दिया है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन मुझे जितना मिलना चाहिए उतना मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए और ज्यादा, क्योंकि हम डिजर्विंग हैं। ये चीज तो आपको अच्छे से पता है कि आप डिजर्विंग हो, लेकिन आपको मिल क्यों नहीं रहा है, इस बात पर आप मायूस हो रहे हो, आप होपलेस फील कर रहे हो, ठीक है। आपको जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या फिर जब भी आप जहां पर भी आप एफर्ट्स दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो, उसके बारे में जब आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, तो आप इस होपलेस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, ठीक है, कि भगवान क्यों नहीं देख पा रहे हैं हमारी मेहनत जो है, वो भगवान क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो इसी होली के साथ साथ भगवान आपको ये प्रूफ दे देंगे, श्री कृष्ण आपको ये प्रूफ दे देंगे कि उन्होंने देखा है हर एक मेहनत को, ठीक है। जहां पर भी आपको लगा था कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वहां पर बिल्कुल भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है कहीं पर भी, ठीक है। आपको जस्टिस दिखेगा, ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगा इसी होली के साथ साथ। एक न्यू बिगिनिंग जो कि बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर्ड, बहुत फिनेंशियली स्टेबल, आपको वो न्यू बिगिनिंग उस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ बहुत फिनेंशियली स्टेबल भी आप होने वाले हो, लेकिन आपको डिसिसिव होना है, ठीक है। ये मैंने कहा ही कि मैं ये भी देखूंगी कि श्री कृष्ण आपको कहाँ पर गाइड कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपको डिसिसिव होने में श्री कृष्ण हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आप बार बार डिसीजन लेने में बहुत अटक जाते हो। जहां पर भी आप डिसीजन लेने की बारी आती है, आप वैलिडेशन मांगते हो, ठीक है। कभी कभी आप टैरो रीडर से जाके रीडिंग करवाते हो, या फिर आप जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर एक गलत डिसीजन ले लिया तो शायद बाद में जाके हमको बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा, बाद में जाके शायद हम वो सक्सेस खो देंगे, बाद में जाके शायद हमारे साथ कुछ बुरा होगा और वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो हमको भुगतना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम वैलिडेशन ले ले, उसके बाद हम डिसीजन ले, और जब भी ये आप करते हो आप खुद ही स्टक हो जाते हो वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए आपके सामने एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस होली के साथ साथ श्री कृष्ण भेज रहे हैं, ताकि आप डिसीजन में आ जाओ, डिसीसिव मोड में आप आ जाओ, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जहां पर मेहनत दिया है वहां से वो फल, वो रिवॉर्ड, वो आउटकम आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक कोई न्यू बिगिनिंग मिलने वाला है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, जहां पर भी आपने बहुत मेहनत किया है, ठीक है, वहां से आपको वो न्यू बिगिनिंग दिखने वाला है। लेकिन इस न्यू बिगिनिंग को ग्रैब करने के लिए आपको डिसिसिव होने की जरूरत है, क्योंकि वो एक पाथ नहीं है, मैं बार बार ही बोल रही हूँ, वो बहुत सारे दरवाजे हैं जो ओपन होने वाला है, और आप अगर स्टक हो गए वहां पर, आप अगर डिसीजन नहीं ले पाए, तो आप ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ग्रैब भी नहीं कर पाओगे, एंड ये हाथ से छूट भी जाएगा, ठीक है। तो नेवर टेक एनी अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रांटेड, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। आप ग्रांटेड कोई भी चीजों को ग्रांटेड ना लो, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, क्योंकि ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो सोचना अच्छी बात होती है, मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूंगी कि आप सोच ही क्यों रहे हो, ठीक है, नहीं, सोचना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि चीजें
आते आते हाथ से निकल रहा है, क्योंकि आप बहुत टाइम ले रहे हो। ठीक है, हाँ जी। अगर कुछ भी पास्ट की कुछ भी ग्रजेस हैं आप में अभी भी किसी के लिए, या फिर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, कभी भी जिंदगी में आपको चीज़ें अच्छे से नहीं मिली हैं, कभी भी जिंदगी में आपको चीज़ें स्मूथली नहीं मिली हैं, अगर ये सब आप सोचते रहते हो पास्ट के बारे में कि जिंदगी में क्या नहीं हुआ है आपके, वो सब कुछ निकाल के फेंक दो, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से आप तक आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं वो रुक जाते हैं, आते आते भी रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या गाइडेंस श्री कृष्णा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ से भी देखते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपके इनर वॉइस की आवाज सुने जब भी आप चॉइसेस के बीच में फंसते हो विद दिस होली, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अगर रिश्ते देखे जा रहे हैं तो एक नहीं बहुत सारे अच्छे रिश्ते आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपके पास्ट पर्सन भी लौट के आ जाए एंड किसी न्यू पर्सन से भी आपका बातचीत शुरू हो जाए, एंड वहां पर जाके भी आप जब पास्ट के पर्सन आ रहे हैं तो आप स्टक फील कर सकते हो, इनडिसिसिव फील कर सकते हो कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ फिर से वो चैप्टर ओपन करना चाहिए। तो और करियर में भी अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज चॉइसेस के बीच में आप फंस रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट करें, आप लोग रिफ्लेक्टिव बने। ठीक है, खुद से पूछे, मेडिटेट करें, श्री कृष्ण को सोचते हुए आप मेडिटेट करें। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग होने वाला है, एंड कहाँ पर आपको जाना है वो आपको आपकी इनर वॉइस से पता चल जाएगा। आपको किसी के पास जाके वैलिडेशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और क्या, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, आपके लिए आ रहा है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को हाथ से जाने देना ये गलत है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा और एनर्जेटिक बने और थोड़ा एक्टिव बने, ठीक है, थोड़ा और डिसिसिव बने। ओके, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट एक्शन, विच टॉक्स अबाउट बीइंग डिसिसिव। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको किसी ने स्टक करके नहीं रखा है। ठीक है, चॉइसेस के बीच में जब भी आप फंस रहे हो वहां पर मेडिटेट करें एंड डिसीजन ले और उसकी तरफ एक्शन ले। ठीक है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग वेट कर रहा है, तो उस न्यू बिगिनिंग को वेलकम करें आप। लक इज ऑन योर साइड, आपके लिए आ रहा है लक इज ऑन योर साइड। जो भी आपको लग रहा है कि कहीं पर आप बहुत मेहनत दे रहे हो तो वहां से आपको फल इसी होली के साथ साथ मिलने लगेंगे। लक इज ऑन योर साइड, वंडरफुल, आपके लक आपके साथ हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड है कम्युनिकेशन इज की, तो किसी से कम्युनिकेशन मिलने वाला है। और मैंने कहा ही कि आपके सोशल सर्कल बहुत एक्सपैंड हो रहे हैं इस होली के साथ साथ। ठीक है, बहुत न्यू लोगों से मिल रहे हो। हाँ जी, कुछ पुराने दोस्त से भी रीयूनियन हो सकता है। अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी को, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है, वो पास्ट पर्सन लौटने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से कार्ड्स देखते हैं क्या आता है। हायर लर्निंग, तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर कोई है जो बाहर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ करियर के लिए कोई प्रोग्रेस मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मांग रहे हो, तो हाँ जी, वो प्रोग्रेस आपको इसी होली के साथ साथ दिखने लगेंगे। ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उनको लेट गो करो, ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, बार बार आप चॉइसेस के बीच में इसीलिए फंसते हो क्योंकि आपको डिसिसिव बनाया जा रहा है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस के तौर पे लो। एंड मुझे दिख रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आप बाहर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बाहर कहीं से, ठीक है, अब्रॉड या फिर डिफरेंट किसी सिटी से, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको इसी टाइम पीरियड में मिलने वाला है। ठीक है, अगर पढ़ाई करने के लिए बाहर कहीं पे जाना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको इसी टाइम पीरियड में मिलेगा होली के साथ साथ। एंड आप ग्रैब भी कर रहे हो और बाहर भी जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है।
एक्सपीरियंसिंग गिफ्ट्स, तो वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। बहुत लव्ड हो आप, बहुत प्रोटेक्टेड हो आप, और इसी होली के साथ साथ आपको फील होने वाला है कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं, श्री कृष्ण आपसे कितना प्यार करते हैं। आप तक बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद जो हैं वो लास्ट कार्ड है सी श्री कृष्ण। जहाँ पर भी जो डिवोशन आपने लगाया हुआ है, जो डिवोटेडली आपने काम किया है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, स्टडीज़ हो, वहाँ पर श्री कृष्ण आपको फल देने वाले हैं, ठीक है। तो उसी फल के साथ से गिफ्ट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, आप तक गिफ्ट्स आने वाला है। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी टफ टाइम्स अभी चल रहा है, ठीक है, वहां पर एक एंड आप देखने वाले हो, ठीक है। प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आपको बोला जा रहा है जहां पर भी आपने बहुत मेहनत किया, सेम ही मैसेज है, बहुत कुछ प्रिपेयर किया, बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत मांगा भगवान से कुछ, वहां से वो चीज आपको मिलने वाला है। जो ये साइकिल आप काट रहे हो अभी, ठीक है, वो साइकिल बहुत जल्द एंड होने वाला है, ठीक है, इस होली के साथ साथ। और ये तो न्यू मून भी, सॉरी फुल मून भी है, राइट। तो एक साइकिल कंप्लीट होकर एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप लोग। हाँ जी, जो जिस न्यू साइकिल के साथ साथ वो डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड रिजल्ट, आपके प्रार्थना जो है वो सुनी जा रही है, मुझे ये दिख रहा है। इटर्नल बॉन्ड, आपके साथ कान्हा जी का एक जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। तो आप बिल्कुल भी ना सोचे कि आप जहाँ पर भी जो मेहनत दे रहे हो, या फिर जहाँ से भी आपको इनजस्टिस महसूस हो रही हैं, वहाँ पर कान्हा जी आपको देख नहीं रहे हैं, कान्हा जी आपको देख भी रहे हैं। एंड इसी होली के साथ साथ आपको वो प्रूफ भी मिल जाएगा कि कितना प्यार कान्हा जी आपसे करते हैं। वाह, चलिए और एक कार्ड देखते हैं। बी हम्बल, आप जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, जहाँ पर भी जो एफर्ट्स, जो मैनिफेस्टेशन, जो मेहनत आप दे रहे हो वो कंटिन्यू करें, और फ्रस्ट्रेशन होके कंटिन्यू ना करें। जस्ट बिकॉज कोई कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ, ठीक है, रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, इरिटेटेड हो रहे हो। ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखा के कुछ नहीं करना है, तो फिर वो काम, उस काम का फल आपको नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। अगर जो भी आप कर रहे हो वो प्यार से करते हो, हाँ जी, यहाँ पर रेसिप्रोकेशन नहीं है, बहुत वेट कर रहे हो आप रिवॉर्ड के लिए, ठीक है, आउटकम के लिए, तो वहाँ पर भी अगर आप डिवोटेडली काम करते हो, डिवोटेडली एनर्जी पुट करते हो, एफर्ट्स पुट करते हो, और हम्बल रहते हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं शो करते हो, तो आप तक वो फ्रेश बिगिनिंग, वो न्यू बिगिनिंग जो कि बहुत स्टेबल है, बहुत सिक्योर्ड है, वैसा कुछ न्यू बिगिनिंग श्री कृष्ण आप तक ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, तो ये जो आप प्रोटेक्टेड हो, लव्ड हो, ये आपको फील करना है, ठीक है, और ये आपको श्री कृष्ण प्रूव कर भी देंगे विद दिस होली, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। आई एम अ गुड लीडर, ओके, तो अगर कोई लीडरशिप पोजीशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है, वो प्रमोशन हो सकता है, या फिर बाहर कहीं पे हायर डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, तो वहाँ से वो लीडरशिप ऑफर या फिर वो डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है, ये आप तक मैसेज भगवान पहुँचा रहे हैं, श्री कृष्णा पहुँचा रहे हैं। और देखते हैं, I share my world with animals which have all kinds of strengths। तो आपको बोला जा रहा है कि हम्बल रहो, स्ट्रेंथ रखो, ठीक है, जहाँ पर भी जो मेहनत आप कर रहे हो वो करते जाओ थोड़ा, और अभी बहुत क्लोज आ गए हो आप लोग, जो भी आप मांग रहे हो भगवान से उस चीज़ की बहुत क्लोज आ गए हो अभी, कहीं पर भी कुछ भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो फिर और क्या,
एवरीडे थिंग्स गेट बेटर। जहां पर भी जिस सिचुएशन में हो, इस होली के साथ साथ सिचुएशन विल इम्प्रूव, थिंग्स विल गेट बेटर। तो ये चीज आ रहा है आप लोगों के लिए। आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव, मैंने कहा ही कि क्रिएटिव पावर बहुत इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। आप बस ग्राउंडेड रहो, ठीक है। जहां पर भी जो आप दे रहे हो वो देते जाओ, ठीक है। कितना कुछ मिलेगा ये श्री कृष्णा पे छोड़ दो, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है इस होली के साथ साथ। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए ये द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड चूज किया है, तो हाँ जी, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि इस होली के साथ साथ, जो कि बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत लकी दिन माना जाता है। कितना ऑस्पिशियस है ये तो आपको पता ही है, तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि इस होली के साथ साथ श्री कृष्णा आप तक क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या बदलाव आपके ज़िंदगी में आने वाली हैं, एंड क्या मैसेजेस श्री कृष्णा आप तक भेज रहे हैं, ठीक है। कैसे वो गाइड कर रहे हैं आपको आगे, ये सब कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं रख देती हूँ आप को, ताकि दिखे जी। तो फिर सबसे पहले मैं रीडिंग इन कार्ड से स्टार्ट करूंगी। जी, तो ये जो रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। इसका मतलब जितना मैसेज रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी कि कैसा बदलाव आपकी एनर्जीज में आ रही हैं इस होली के साथ साथ। आपके एनर्जी में क्या चेंज आप देख सकते हो, देखने वाले हो। सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वंडरफुल। और कम्युनिटी, हार्ट chakra, sorry, fourth chakra archangel refill, that is heart chakra, and bottom of the deck है जो yin and yang। तो देख लो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी यहाँ पे। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है उनके लिए मैं करंट एनर्जी बता दूं कि फिलहाल अभी सेपरेशन में हो, और पता है आप लोगों को कि ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो आप, या फिर जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। तो और अभी सेपरेशन में हो, आप लोग खुद को हील कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर भगवान से मांग रहे हो कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, वो जो पर्सन है वो लौट के आ जाए, ठीक है। खुद को बहुत हील कर रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस नहीं किया तो ये जो पर्सन है या फिर ये जो कनेक्शन है, रीयूनियन कभी नहीं होने वाला है, आपको पता है ये। तो आप खुद की जो एनर्जी है, जो अंदर इनर सेल्फ की जो एनर्जी है, ऊर्जाएं हैं, उनको आप संतुलित करने की कोशिश कर रहे हो। बॉडी एंड सोल को आप अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को आप अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये कंडीशन है फिलहाल अभी, तो हाँ भाई, ये रीडिंग आपकी है, आप लोग देखो। अगर कुछ करियर के लिए फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, बस करियर को लेके आप लोग चिंतित हो और कुछ आंसर्स श्री कृष्णा से आप करियर को लेके मांग रहे हो, तो आप लोग पाइल नंबर 1 यानी कि कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हो। वहां पर करियर के लिए बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले थे, ठीक है।
तो एनीवे मुझे एनर्जीज में जो बदलाव मुझे दिख रहा है वो ये है कि हाँ जी, आप जो भी हील कर रहे हो खुद को, काफी अच्छे से हील हो रहे हो, और इसी वजह से आपकी कनेक्शन की एनर्जी भी काफी अच्छी होती जा रही है, काफी अच्छी होती जा रही है। ठीक है, आपके अंदर एक अलग ही बैलेंस आप लाने की कोशिश भी कर रहे हो, और हो भी पा रहा है। ठीक है, आपके चक्रास अच्छे से हील हो रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आप ना एक फॉरगिविंग एनर्जी में आ रहे हो विद दिस होली। ठीक है, होली के साथ साथ जो एनर्जी में बदलाव आपको दिखेगा वो ये है कि आप फॉरगिव कर रहे हो। पास्ट में अगर कोई थर्ड पार्टी इशू से आप डील कर रहे थे, ठीक है, पर्टिकुलर उस थर्ड पार्टी को आप माफ कर रहे हो, आप अपने पर्सन को माफ कर रहे हो, सबसे बड़ी बात आप खुद को माफ कर रहे हो, बहुत अच्छे से हील हो रहे हो। ठीक है, और हीलिंग का जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप यही होता है माफी, फॉरगिवनेस, और आप फॉरगिव कर रहे हो हर किसी को, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है, एक अलग वर्जन में आप खुद को देखने वाले हो। ठीक है, बहुत इंट्यूटिव ऑलरेडी हो, और इस होली के साथ साथ इंट्यूजन और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ये आपको दिखेगा। वाओ वाओ, आपकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस हो रही हैं, एंड मैं बता दूं कि आपके अंदर एक कामनेस, एक शांति आप महसूस करोगे। ठीक है, एक सरेंडर्ड एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि आपको विश्वास हो रहा है कि ये अगर हमारे स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, कनेक्शन है, तो ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये हमारे पास ही लौट के आएंगे। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, आप बहुत ही कामिंग पीसफुल एनर्जी में आ रहे हो, सबको माफ कर रहे हो, खुद को माफ कर रहे हो, बस भगवान पे सब कुछ सरेंडर कर रहे हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी, रादर कनेक्शन की एनर्जी कुछ अलग ही रूप ले रहा है। ठीक है, मतलब आपके कनेक्शन में भी मुझे दिख रहा है एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप रिकॉन्सिलिएशन की तरफ कदम ले रहे हो। मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन, आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, वो लौट के आ भी रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन भी आपको मिल रहा है विद दिस होली के साथ साथ। वाओ, क्योंकि आप हील हो रहे हो। तो सी गाइज, मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि ये जो हीलिंग है ये कंटिन्यू करें आप लोग। जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर लौट के आ रहे हैं, तो आप हीलिंग वीलिंग छोड़ के बस फिर से उन पर फोकस करो, ऐसा ना करें तो फिर से सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग मेंटेन करो वैसे मेंटेन करते जाओ, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन कंटिन्यू करते जाओ। अगर यहाँ पर कोई है जो रेकी हीलिंग जानते हैं एंड रेकी हीलिंग खुद में अप्लाई भी करें तो करते जाओ वो। ठीक है, लोगों को हील करो, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस फुलफिल अगर फॉलो कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो ऑलरेडी, तो वो कंटिन्यू करें। ठीक है, जो भी पर्सन के लिए आप ये सब इस जर्नी में आए हो, वो पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ठीक है, फिर से वो चैप्टर ओपन होने वाला है विद दिस होली। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए देखते हैं यहां से कि क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो अगर यहाँ पर कोई है जो ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन अभी फिलहाल सेपरेशन में हो, ठीक है, कभी कभी ये होता है ना कि हम लोग ट्विन फ्लेम से शादी करते हैं। ठीक है, हमेशा ट्विन फ्लेम हमको लव मैरिज में ही मिलता है ऐसा नहीं है, अरेंज में भी मिल जाता है कभी कभी ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो दिक्कतें कभी कभी शादी के बाद भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या, शादी के बाद, शादी तो ट्विन फ्लेम से हो गई है, अभी शादी के बाद जर्नी शुरू होती है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई बात है, शादी हो गई है और दिक्कतें आई थी और सेपरेशन में हो अभी, उसके बाद आपने हील किया, बहुत अच्छे से हील किया, तो अभी जो है उनसे आपको एक कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ठीक है, चीज़ों में फिर से सुधार मुझे दिख रही है विद दिस होली, क्योंकि आपने अच्छे से काम किया। और अगर आप लोग शादीशुदा नहीं भी हो तो भी मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप, कनेक्शन में, एनर्जी में, कनेक्शन की एनर्जी में सुधार आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी में सुधार है। मैं खुश हो गई। वेल डन गाइज, अच्छे से काम करो, ऐसे ही काम करो।
आपके इंतज़ार की घड़ी अभी ख़त्म होने को है। वंडरफुल। बहुत इंतज़ार किया, बहुत पेशेंस रखा, और पता है मुझे इस कार्ड से वो मैसेज मिल रही है श्री कृष्ण से कि आपकी पेशेंस ने कान्हा जी को मुग्ध कर दिया। ठीक है, मतलब कान्हा जी मुग्ध हो गए आपके पेशेंस देखकर, आपकी डेडिकेशन देखकर, कमिटमेंट देखकर। आप जैसे खुद के प्यार पर भरोसा रख के जैसे खुद को हील किया, माफ़ किया सबको। ठीक है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आगे आते गए। ठीक है, आपने हाल नहीं छोड़ा। ये सब कुछ जो भी आपने सहा है और सह के भी आपने लव दिया, आपने लव की एनर्जी ही दिया है आपने। ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो शायद यहाँ पर ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके। तो भगवान मुग्ध हो गए हैं अभी। ठीक है, आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, श्री कृष्णा आप तक रिवॉर्ड भेजना चाहते हैं। और रिवॉर्ड क्या है? ये है जो अभी मैंने बताया। कमाल की रीडिंग है। अच्छा जी, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपने शुरू किया था, क्योंकि टावर मोमेंट तो पास्ट में आ ही गया है, और टावर मोमेंट की वजह से, मतलब इनके वजह से ही इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप आए हो। खुद को हील करना, इनर वर्क करना, शैडो वर्क करना, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, ये सब कुछ इनके आने के, इनसे सेपरेशन के बाद ही आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला, एंड आप इस लाइन में आए हो, राइट, इस फील्ड में आप आए हो, खुद को हील कर रहे हो। तो बात कुछ ऐसी है यहाँ पर गाइस, देखो आप लोग कि ये पर्सन लौट के आ जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन इनसे मिलने वाला है, चीजें धीरे धीरे सुधरने लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ये होता है, पता है, कि हम जब सुधार देखते हैं किसी चीज़ों में, तो हम वो काम जो हम पहले जो मेहनत दिया करते थे वो हम कम करने लगते हैं। तो अगर आपने वो किया, अगर आपने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, या फिर लाइफ पर्पस फॉलो करना बंद कर दिया, चक्रा हीलिंग करना बंद कर दिया, जो भी अभी आप कर रहे हो, इनर वर्क, शैडो वर्क, एनर्जी को संतुलित रखना, जो भी आप कर रहे हो, वो अगर आपने बंद कर दिया, तो ये टावर मोमेंट फिर से आगे जाके आपको मिलने वाला है। जो भी पर्सन है वो लौट कर आएंगे। आप लोगों के बीच, आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल फिर से शुरू होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून साइकिल का भी कार्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये जो भी है वो छोड़ दिया करना, तो फिर से टावर मोमेंट आपको झेलना पड़ेगा। तो देख लो आप लोग। ठीक है, ना ही मैनिफेस्टेशन बंद करना है इस पर्सन को। अगर ये पर्सन अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि मुझे एनर्जीज फील हो रहा है कि विद दिस होली, शायद होली के दिन ये पर्सन आपको होली विश कर सकते हैं। ठीक है, अचानक से अनब्लॉक करके, अगर ब्लॉक किया है इन्होंने तो, या फिर होली के कुछ दिन बाद इनसे कोई मैसेज, कोई मिल सकता है आपको। ठीक है, मुझे तो 2 वीक्स दिख रहा है गाइस। 2 वीक्स के अंदर ही इनसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। वंडरफुल। तो अगर ये कनेक्शन, ये मैसेज आपको मिल रहा है और फिर से सब कुछ शुरू हो रहा है, और उसके बाद अगर ये मैनिफेस्टेशन आपने बंद कर दिया, तो दिक्कतें आ सकती हैं। ना ही इनर वर्क बंद करनी है, ना ही मैनिफेस्टेशन बंद करनी है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन जब इनके साथ आपको डील करना है, तो सारी जिंदगी आपको मैनिफेस्ट करते जाना है। बीइंग ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन यही बात है, यही सच्चाई है, कुछ नहीं कर सकते। ओके जी, स्टेबिलिटी, आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, बहुत चैलेंजेस झेल लिया आपने, बहुत दिक्कतें देख लिया आपने। ठीक है, अभी आपके एनर्जीज में, आपके पर्सन की एनर्जीज में चेंज आने वाली है। भगवान वो चेंज लाने वाले हैं, एक स्टेबिलिटी की और एक ऑर्डर की और एक डिसिप्लिन की, और जहाँ पर भी जो बिखरा पड़ा था, ठीक है, इम्बैलेंस आप देख रहे थे, वो इम्बैलेंस से आप लोग निकलने वाले हो, एंड बैलेंस्ड एनर्जी में, मतलब आपके रिलेशनशिप भी बैलेंस्ड एनर्जी में जाने वाली है। ठीक है, एक नेक्स्ट स्टेप में जाने वाली है। ठीक है, बहुत दिन आपने वेट कर लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, अभी आपको फल मिलने का टाइम आ गया है। यही श्री कृष्ण आपसे बोलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि जब आपको कम्युनिकेशन इनसे मिलेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन आ रहे हैं और बहुत प्यार दिखा रहे हैं, नहीं, हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि
इनमें भी कुछ डाउट रहेगा कि ये ठीक कर रहे हैं आपसे फिर से कम्युनिकेट करके या फिर ऐसा कुछ। ओके, ये हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं। आज आपसे बहुत अच्छे से बात किया, कल अचानक से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये फिर से टेक्स्ट करेंगे आज, और ये 2 दिन टेक्स्ट कर रहे हैं, फिर 3 दिन के दिन टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इसीलिए ये करेंगे क्योंकि इनके अंदर भी वो कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, कि हम सही तो कर रहे हैं ना, इनको फिर से मैसेज करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है डियर, आपको कंटिन्यूअस मैनिफेस्टेशन एंड इनर वर्क करते जाना है। ठीक है, ये 2 दिन मैसेज करें और 3 दिन के दिन मैसेज नहीं करें तो आप इम्पल्सिव होकर इनको मैसेज करो, ये नहीं करना है। चेज बिल्कुल भी नहीं करना है, चेज करोगे तो ये पर्सन फिर से भाग जाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस मैनिफेस्ट करो, आपके मैनिफेस्टेशन काम कर रही हैं गाइस। यहाँ से देखते हैं कि श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से भी A win-win outcome is forecast. तो आप जीतने वाले हो, आपकी जो इंतज़ार है वो जीतने वाली हैं। ठीक है, इंतज़ार की जो एनर्जी है वो जीतने वाली है, आपका प्यार जीतने वाला है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, जो भी अभी नेगेटिव कभी कभार अगर सोच भी आता है कुछ नेगेटिविटी, ठीक है, वो सब कुछ रिलीज कर दो। जो भी ग्रजेस हैं वो रिलीज कर दो, फॉरगिव करो। कोई भी अभी नेगेटिव नहीं सोचना है क्योंकि अभी एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, अभी जो भी आप हाल फिलहाल में सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो सकता है क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, बस और बस पॉजिटिव सोचना है क्योंकि आप बहुत क्लोज आ गए हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। वाओ, टाइम आ गया है गाइस कि आपने जहां पर भी जो भी प्यार दिया, जो भी एफर्ट्स दिया, वो रंग लाने वाली हैं। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अभी आप जो भी आप हो, जो भी आप थे, जितना प्यार आपने किया है इस पर्सन से, जितना एफर्ट्स आपने दिया है इस पर्सन से, ठीक है, वो एफर्ट वो प्यार रिकॉग्नाइज होने वाला है। ठीक है, चलो जी यहाँ से देखते हैं अभी क्या आता है आप लोगों के लिए। Wow, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Okay. मुझे इस कार्ड के साथ ना ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। मुझे ये कार्ड नेगेटिव नहीं लिख रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। मुझे रादर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं। एंड मैंने कहा ही कि मुझे दिख रहा है 2 वीक्स के अंदर ही आपके पर्सन दौड़ के आने वाले हैं आपके पास, क्योंकि आप एक एनर्जी जो मेंटेन कर रहे हो, संतुलित जो एनर्जी, वो इनको अट्रैक्ट कर रही हैं, एनर्जेटिकली वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और एक कार्ड लेंगे। फेजेस एंड साइकिल्स। तो एक न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द होने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोग देखने वाले हो विद दिस होली। एक न्यू बिगिनिंग का आरंभ, एक न्यू साइकिल का आरंभ। वंडरफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी साइकिल आप काट रहे थे, आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी कार्मिक साइकिल था वो खत्म होके एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। तो अभी और ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं फील करना है। इटर्नल बॉन्ड।
आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो उनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये जन्म जन्म का है, ये कभी एंड हो ही नहीं सकता। तो आप बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव ना सोचो आप लोग, ठीक है। ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। आप बस खुद के ऊपर फोकस करते रहो क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और क्या, खुद से बहुत प्यार करो, बहुत ज़्यादा। जितना प्यार आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो उतना प्यार शायद आप करना सीख भी रहे हो, और करते रहो, कंटिन्यू करते रहो अगर ये टावर मोमेंट फिर से नहीं चाहते हो तो, ठीक है। खुद के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यू आर गॉड्स फर्स्ट, देन योर सेल्फ एंड देन बाकी लोगों के हो आप, ठीक है। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस कनेक्शन को अगर सक्सेस करना है तो फिर सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। हेल्प इज ऑन द वे। जो भी आपने मांगा है भगवान से, श्री कृष्ण से, या फिर जिनको भी आप मानते हो, वो पर्टिकुलर चीज इज ऑन द वे। वो आ ही रहा है आपके पास, और बहुत जल्द 2 वीक्स के अंदर ही वो पर्टिकुलर चीज आपके सामने हाजिर होने वाला है। वंडरफुल वंडरफुल। सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। वही मैंने कहा कि आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि आप बहुत क्लोज आ गए हो। अभी इस टाइम पीरियड में आप नेगेटिव होगे तो एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में आप हो, तो वो नेगेटिव चीज ही मैनिफेस्ट होने लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या भेजा जा रहा है आपको, क्या बोला जा रहा है। फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। मुझे इस कार्ड के साथ ये दिख रहा है कि जब ये पर्सन लौट के आएंगे तो बहुत ही कम कुछ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा मोटा कुछ से फिर से शुरू होगा, लेकिन वहाँ से ही एक बहुत ही बड़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी, ठीक है। जो भी आपको मिल रहा है विद दिस होली, आपको बस ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि ये पर्सन आ तो रहे हैं लेकिन क्यों कंटिन्यूअस बात नहीं कर रहे हैं, कब बात करेंगे। 2 दिन इन्होंने बात किया और 3 दिन से फिर से ये बात नहीं कर रहे हैं। इतना इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। आप बस खुद के ऊपर फोकस करते रहो। और लेट्स सी क्या आता है यहाँ से। आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव। तो आपको कंटिन्यूअस मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन एंड इनर वर्क करते जाना है, ग्राउंडेड फील करते जाना है, ठीक है। ना ही चेजिंग एनर्जी में आना है, ना ही इम्पल्सिव एनर्जी में आना है। आपके एनर्जी ताकि इम्बैलेंस ना हो, ये ध्यान में रखना है। आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। इस कार्ड का मतलब यही होता है कि जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो पहले आप खुद को दो, तो इजीली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर प्यार एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से तो प्यार खुद से करो, उतना ही प्यार करो, और फिर देखो ये पर्सन करते हैं या नहीं। अगर फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट करते हो तो फ्रेंडशिप पहले खुद से करो और फिर देखो फ्रेंडशिप आपको मिलता है या नहीं, ठीक है। जो अगर रेस्पेक्ट, वैल्यू, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो पहले वो खुद को दिखाओ और फिर देखो क्या मिलता है आपको, ठीक है। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो बहुत जल्द, मैंने बार बार वही चीज आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग न्यू बिगिनिंग न्यू बिगिनिंग। बहुत जल्द 2 वीक्स के अंदर ही आपको इस होली के साथ साथ बस आप 2 वीक्स ले लो और उसके बाद देखो बिगिनिंग, आपको आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। वंडरफुल, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। तो एनीवे, जो भी हो, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।